हाँ तो भाई वाले को अभी रात के बज रहे हैं 12 और हम लगे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने। चलो बेटा बेटा देखो, हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पे। बेटा ये बेटा आप लोगों की वन शॉट वीडियो होगी। हम लोग एक ही वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं बेटा पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग, जो क्लास 10th के लिए सिलेबस है। हम लोग बेसिकली अपना सिलेबस बेटा 2023 एंड 2024 के हिसाब से पढ़ेंगे बेटा, जो इस साल आप लोग बच्चे एग्जाम देने वाले हो 2023 और 2024 के लिए बेटा। तो बेटा जैसे कि बता दूं, इस बार आप लोगों का जो पॉलिनोमियल का सिलेबस है बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, ठीक है। तो जितना आ रहा है हम उतना पूरा पढ़ाएंगे आपको, जो आपके इस बार बोर्ड में 2023-2024 में आने वाला है बेटा, ठीक है। बात करें वन शॉट की वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है बेटा, ध्यान समझना बेटा। मैं आपको हर एक्सरसाइज का, चाहे वो पहली एक्सरसाइज हो, सेकंड एक्सरसाइज हो, थर्ड एक्सरसाइज हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दूंगा, यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूंगा, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज होने सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा। और हर एक्सरसाइज को विद एग्जांपल हम लोग सॉल्व भी करेंगे, पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वन शॉट वीडियो में। आपको यानी 3 चीज मिलेंगी। इंट्रोडक्शन मिलेगा बेटा आपको, इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको एक्सरसाइज का, दूसरा आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा बेटा, और तीसरा बेटा आप लोग को एक्सरसाइज कराई जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो 2.1 और 2.2 ही आपके लिए एग्जाम में आ रही है, तो 2 एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपना पॉलिनोमियल। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा चैप्टर को, बहुत आसान चैप्टर है आप लोगों के लिए, स्कोरिंग चैप्टर है क्लास 10th के लिए बेटा, ठीक है। देखो बेटा बात करें बेटा पॉलिनोमियल की, तो जो पॉलिनोमियल टॉपिक है बेटा ये आप लोगों ने बेटा क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है बेटा। तो यहाँ पे आपने क्लास 9 में बहुत कुछ पढ़ा था इसके बारे में पॉलिनोमियल के, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते थे क्लास 9th में क्या क्या पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल बेटा। तो बेटा हम लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल सबसे पहले ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया हम लोगों ने बेटा, क्या करा था, पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया था बेटा। देखो पॉलिनोमियल जो होता है, जो पॉलिनोमियल होता है बेटा, जो आपका पॉलिनोमियल होता है बेटा, पॉलिनोमियल हम इसको 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने क्लास 9 में करा हुआ है बेटा, हमने पॉलिनोमियल को 2 तरीके से कैटेगराइज किया है। एक तो बेटा हमने कैटेगराइज किया है नंबर ऑफ टर्म के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म के बेस पे बेटा, और एक हम लोगों ने कैटेगराइज किया बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया। यानी कि बेटा क्लास 9th में हम लोगों ने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया, तो 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया बेटा, नंबर ऑफ टर्म पे कैटेगराइज किया और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे हम लोगों ने बेटा कैटेगराइज किया है। ध्यान समझना बेटा, यानी कि बेटा देखो हम लोग पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल में टर्म्स को काउंट करो कितने टर्म है और उसके हिसाब से उस पॉलिनोमियल का नाम दे दो। जैसे कि बेटा इसके अंदर 3 कैटेगरी काटी गई बेटा, कितनी कैटेगरी काटी गई, 3 कैटेगरी। पहला आता है बेटा आपका मोनोमियल, क्या आता है बेटा, मोनोमियल। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है बेटा जिसके अंदर कितने टर्म होता है, ओनली 1 टर्म बेटा, ओनली 1 टर्म। जिस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म होता है बेटा उससे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। इसके एग्जांपल भी समझ सकते हो बेटा, बहुत इजी से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2x, ठीक है बेटा। देखो 2 into x, ये दोनों देखो 2x है, ठीक है बेटा। 2 और x के बीच में बेटा मल्टीप्लाई है। अगर दो नंबर्स के बीच में, 2 वेरिएबल कांस्टेंट में जब भी आपके पास मल्टीप्लाई हो बेटा तो वो एक ही टर्म होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से वो एक ही टर्म बनता है बेटा। प्लस या माइनस आएगा बेटा बीच में, तब वो दूसरा टर्म बनेगा, ठीक है बेटा। यानी कि 2 सिर्फ एक टर्म है, यानी ये एक ऐसे एग्जाम्पल है बेटा कौन से पॉलिनोमियल का, मोनोमियल का एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। मैंने सिर्फ 3 लिखा बेटा, 3 भी एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये भी एक टर्म वाला है बेटा, मोनोमियल भी है, ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जितने भी पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, मैंने मान लो 3x की पावर 4 3 लिख दी, 4 लिख दी, कुछ भी लिख दी बेटा, बस एक टर्म होना चाहिए आपके पास। अगर एक टर्म है यानी कि पॉलिनोमियल कौन सा था, मोनोमियल है। सेकंड कैटेगरी जो हमने बांटी बेटा, उसमें को हमने नाम दिया बेटा बाइनोमियल। क्या नाम दिया बेटा, बाइनोमियल। ये हो गया हमारा मोनोमियल। फिर हमने बेटा बाइनोमियल बांटा। बाइनोमियल में क्या होता है बेटा, ओनली 2 टर्म बेटा, ओनली 2 टर्म। इसके अंदर सिर्फ 2 टर्म होते हैं बेटा इस पॉलिनोमियल के अंदर। यानी कोई भी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल कब कहेंगे बेटा हम लोग, जब उसके अंदर 2 टर्म हो बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, एग्जांपल के तौर पर समझो, ध्यान दो बेटा। एग्जांपल मान लो मैंने लिखा 2x प्लस का 3, क्या लिखा बेटा, 2x प्लस का 3। अब आप देख सकते हैं बेटा ये एक ऐसा पॉलिनोमियल इसके अंदर 2 टर्म, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म बेटा। ध्यान रखना बेटा टर्म्स को अलग अलग कौन करता है, प्लस या माइनस से टर्म अलग होते हैं।
देखो 2 और x के बीच में बेटा मल्टीप्लाई है, यानी दोनों मिलकर सिर्फ एक ही टर्म है, पर 2x प्लस 3 है, यानी 2x और 3 के बीच में प्लस का निशान है, यानी दो टर्म होगा बेटा, ध्यान रखना पॉलिनोमियल में सही बात, ठीक है बेटा, यानी कि प्लस हो गया, यानी कि दो टर्म हो गए। एक और एग्जांपल ले बेटा, मान लो लिखा 2x क्यूब प्लस का 9, ये भी टू टर्म हो गया, पॉलिनोमियल कुछ भी लिख लो बेटा, 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, दो टर्म लिख के छोड़ दो बस, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ठीक है बेटा, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल। एक और होता है बेटा हमारे पास कैटेगरी ट्राइनोमियल बेटा, क्या होता है बेटा, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ओनली 3 टर्म, इसके अंदर सिर्फ 3 टर्म होते हैं बेटा, कितने टर्म होते हैं, ओनली 3 टर्म। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, हम लोग कोई भी 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9, ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा ट्राइनोमियल का, देखो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई बेटा, ठीक है। देखो एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, जैसे मान लो 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 8, 3 टर्म है ना बेटा, कुछ भी लिखो बस 3 टर्म लिखो, अगर 3 से ज्यादा टर्म कर दे बेटा ट्राइनोमियल नहीं रहेगा, फिर 4 टर्म वाला बन जाएगा। 4 टर्म को भी तो हम लोगों ने क्लास 9 में क्लास 10 में कोई नाम नहीं दिया है, हम 4 टर्म 5 टर्म वाले को सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं, पर अगर 1 टर्म दिखाई देगा तो हम मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म दिखाई देगा तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म दिखाई देगा तो हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। बोलो क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया बेटा पॉलिनोमियल को हम लोगों ने कैटेगराइज किया नंबर ऑफ टर्म पे, कि भाई जितने टर्म उसके सब उसका नाम दे दिया बेटा, ठीक है। दूसरा हम लोग कैटेगरी करते हैं बेटा, कैटेगराइज करते हैं पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री बेटा, किस पर कैटेगराइज करते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। देखो डिग्री के बेस पे कौन कौन सी कैटेगरी है। अच्छा बेटा डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल की कैटेगरी को समझने के लिए बेटा आप लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे आना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझाता हूँ बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेटा देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो बेटा मान लो मैं कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4, ठीक है बेटा, मैंने पॉलिनोमियल लिखा 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 बेटा। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर डिफरेंट है बेटा। देखो जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी बेटा 3, यहाँ पे आपका वेरिएबल की पावर कितनी बेटा 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर जब कुछ नहीं है तो यानी कि 1, और यहाँ 4 के पास कितनी बेटा वेरिएबल की पावर 0। यहाँ पे देखो बेटा x की पावर 0 होता है, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है बेटा, तो 4 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, यानी 4 के साथ हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। जब भी कोई कांस्टेंट होता है बेटा, उस कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल होता है, x की पावर 0 में होता है बेटा, ठीक है। वो दिखता नहीं है, बस अपने को आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, अपन देख लेंगे, ठीक है। यानी देखो बेटा जो पॉलिनोमियल लिखा है तो इसमें वेरिएबल की हर, देखो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री पावर कुछ और है, यहाँ पावर कुछ और है, यहाँ पावर कुछ और है, यहाँ पावर कुछ और है बेटा, हर जगह पावर कुछ और है। ये पूरा जो पॉलिनोमियल बेटा, इस पूरे पॉलिनोमियल बेटा देखो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी गई है बेटा, हम देखेंगे बेटा इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है बेटा वो यहाँ पे गई है, कितनी गई है बेटा x की पावर 3 गई है बेटा, ठीक है। तो बेटा किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो आपकी मैक्सिमम पावर जाती है वेरिएबल की, जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है बेटा, वही इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बनता है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बनता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बनता है। यानी बेटा एक बात ध्यान से देखो, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट है पावर कितनी गई है बेटा 3 गई है, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है बेटा, जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी बेटा 3, दैट्स इट। बोलो क्लियर। यानी भैया कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, डिग्री बोलने के लिए पहचानने के लिए बोले अपन पहचान लेंगे। जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल साइड में लिख देता हूँ, 9x की पावर 5 प्लस 10x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है बेटा। बताओ डिग्री कितनी है भैया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या गई है, इसके पास है, कितनी है 5 है, यानी डिग्री भी कितनी होगी 5 हो गई, क्लियर। बहुत सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ होता नहीं बेटा, ठीक। अब बेटा देखो हम लोगों ने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया है उनके डिग्री के बेस पर। देखो डिग्री के केस पे सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी आता है बेटा वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल बेटा। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल बेटा। देखो लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए बेटा, कितनी होनी चाहिए 1, यानी इसमें डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए बेटा 1 होनी चाहिए। यानी अ पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर करो बात को। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल देखो बेटा, मान लो मैंने लिखा 2x प्लस का 3, ठीक है। ये इतना सा पॉलिनोमियल लिखा है। देखो इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, यहाँ x की पावर कितनी है बेटा, तो कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे तो x ही नहीं है यानी कि पावर 0 है। वही बताया बेटा कांस्टेंट के साथ हमेशा x की पावर 0 होता है, यहाँ पे x की पावर 0, यानी कि बेटा इसमें हाईएस्ट पावर कितनी गई है x की, 1 ही तो गई है बेटा। यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बेटा, डिग्री कितनी है वो 1 है। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी तो 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल बेटा ये
लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो क्लियर कर पा रहे हो बेटा? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। ठीक है, यानी भैया हम कोई भी पॉलिनोमियल देखेंगे, अगर मुझे उसमें हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की अगर 1 दिखाई देगी, मैं उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल दूंगा। क्लियर कर पा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं बेटा दूसरा पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो बेटा, लीनियर क्या था? जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। तो क्वाड्रेटिक क्या होगा? जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो सिर्फ 2 गई हो। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया, मान लो बेटा 3x² प्लस का 9x प्लस का 2। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल है। कितना टर्म है? 1 2 3 तीन टर्म। बेटा टर्म के बेस पे देखो तो क्या नाम पड़ेगा? ट्राइनोमियल नाम पड़ेगा। टर्म के बेस पे देखा जाए तो उसका नाम ट्राइनोमियल है, पर हम देखना चाहते हैं डिग्री के बेस पे। किस पे देखना चाहते हैं? डिग्री के बेस पे। ध्यान दो बेटा, देखो इसमें x की, देखो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर बेटा 2। यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बेटा? डिग्री होगी भैया इस पॉलिनोमियल की 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना गया है? 2 गया है बेटा। अगर डिग्री 2 है बेटा तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा। कौन सा हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ बेटा। बोलो क्लियर कर पा रहे हो बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होगा बेटा? जिसकी डिग्री कितनी हो बेटा? डिग्री होगी हमारी 3 बेटा। कितनी डिग्री होगी बेटा? 3 बेटा। वहाँ का बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा 3x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस का 5। ठीक है बेटा, एक पॉलिनोमियल लिखा है। इस पॉलिनोमियल बेटा हाईएस्ट पावर x की क्या गई है? इस टर्म ने दी है। कितनी दी है बेटा? 3 दी है। यानी इस पॉलिनोमियल की बात करें भैया तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बेटा? डिग्री होगी बेटा 3। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो यानी डिग्री 3 है तो बेटा कौन सा पॉलिनोमियल? डिग्री 3 तो कौन सा पॉलिनोमियल बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी मैं इस पॉलिनोमियल क्या बोल रहा था बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोलो बेटा क्लियर है? तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने अभी तक बेटा क्लास 10 का कुछ नहीं पढ़ा है, अभी बस 9th का रिवीजन हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि बेटा हम लोग पॉलिनोमियल को 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं। 9th में पढ़ा था कि भाई हम पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म पे कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म पे बेटा 3 तरह के पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बेटा कौन सा बेटा? ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा, ट्राइनोमियल। यानी कि भैया हम नंबर ऑफ टर्म पे 3 तरह के पॉलिनोमियल बांटते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल सिर्फ एक टर्म है बेटा तो वो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बेटा बाइनोमियल, 3 टर्म है तो बेटा ट्राइनोमियल। फिर हमने बात करी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में बात करें बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल बेटा? जिसके अंदर जो डिग्री है बेटा कितनी होनी चाहिए? 1। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री बेटा 2 होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होगी बेटा वो कौन सा पॉलिनोमियल बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतनी बात अभी तक हम लोगों ने करी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है मैंने आपको ये भी समझा दिया। किसी पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर गई है यानी जो वेरिएबल की आपकी हाईएस्ट पावर गई है बेटा वही उस पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है बेटा। इस चीज को जल्दी से फटाक से उतार लो बेटा अपनी कॉपी में। चलो बेटा, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो क्लास 9 में पढ़ा बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या चीज़ है बेटा? ये क्या बला है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं बेटा, बहुत सिंपल सी बला है, कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। ठीक है, टल जाएगी, आई या चली जाएगी। देखो कैसे, मान लो बेटा हमें पॉलिनोमियल ले रहे हैं px = x + 2। सिंपल सा पॉलिनोमियल है बेटा। अच्छा बेटा एक बात और, टर्म के बेस पर कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? 1 2 टर्म है, यानी कौन सा बेटा? बाइनोमियल हुआ। अच्छा डिग्री कितनी है बेटा इस पॉलिनोमियल की? सिर्फ एक ही डिग्री है, x की हाईएस्ट पावर बन गई है, यानी कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा? ये लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया, यानी हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रखा है। ठीक है, अब समझते हैं बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। बट ध्यान समझना बेटा, देखो बेटा मान लो इस पॉलिनोमियल में मैंने चाहा कि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं बेटा। कितना पुट कर दूं? 1। अगर मैं इस पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। बेटा देखो क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1।
वो कितना आएगा बेटा, x की जगह 1 डाल दो बस, 1 + 2 यानी कि P1 = आ जाएगा 3, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1 कितना आ गया बेटा, 3। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, आपने कुछ नहीं करना भैया। मान लो मैंने x = 2 पुट कर दो बेटा, कितना पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2 = x की जगह बस 2 पुट कर दो बेटा, 2 + 2 यानी कि P2 = आ जाएगा बेटा 4, निकल रही है बेटा। यानी कि बेटा समझो वैल्यू पॉलिनोमियल क्या है, कुछ नहीं है बेटा, x के डिफरेंट वैल्यूज पे पॉलिनोमियल के डिफरेंट वैल्यूज को निकालने को ही क्या कहते हैं बेटा, वैल्यू पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा, ठीक है। वैसे मैंने बोला बेटा बताओ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 5 पे कितनी होगी बेटा, कितने पे, x = 5 पे कितनी, बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 5 x की जगह 5 पुट करेंगे बेटा, 5 + 2 यानी P5 = कितना आ जाएगा बेटा, 7। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल, ठीक है। यानी बेटा पॉलिनोमियल कैसा भी हो, पॉलिनोमियल बेटा कैसा भी हो, हम x के डिफरेंट वैल्यूज पे पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं, चाहे वो x = 1 हो, 2 हो, 3, किसी भी वैल्यू पे हम x की पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ बेटा पॉलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा अगर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता तो थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा होता, वहाँ पे x की पावर 2 होती, आप जब वैल्यू पुट करते तो उसका स्क्वायर भी करना पड़ता, बहुत सिंपल सॉल्यूशन तो आता है 10th क्लास के बच्चों को, ठीक है। तो बेटा वैल्यू पॉलिनोमियल तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, हम x के किसी भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। हमें यहाँ से जो मेन बात समझनी है बेटा, वो समझनी है, ध्यान समझो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बेटा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या बला है, अब ये भी आई है तो ये भी टल जाएगी, जैसे ये टल गई, देखो क्या है बला, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है बेटा, ध्यान समझना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखो बेटा, ये वाला पॉलिनोमियल लेते हैं Px = x + 2, ठीक है बेटा। बताओ जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। जब मैंने x की वैल्यू को 2 लिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है बेटा, 4। जब मैंने x की वैल्यू को 5 लिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है बेटा, 7, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या बात करते हैं बेटा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो बेटा ध्यान से समझना। मान लो मैंने बोला x की वैल्यू -2 पे कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की, बताओ। जैसे मैं यहाँ पे 1 पर 2 पे 5 पे निकालता हूँ, वैसे मैंने बोला इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = -2 पे निकालो। आपने क्या करा, P of -2 पे निकालने गए तो x की जगह बेटा -2 + 2 यानी P of -2 कितना आ गया बेटा आपका, 0। बहुत बढ़िया, क्या आ गया बेटा, 0। यानी कि बेटा देखो यहाँ पे x = 1 पे 3, 2 पे 4 आया, x = 5 पे 7 आया, पर यहाँ पे x = -2 पे कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना है बेटा, 0। यानी कि बेटा ये x = जो -2 है, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत सिंपल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी बेटा तुमसे कोई पूछे कि भैया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, x की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुत सिंपल है ना भैया। देखो x = -2 पे पॉलिनोमियल का आंसर कितना है, 0 आया, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हुआ, x = -2, तो x = -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x + 2। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही बात, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया। वैसे ही बेटा हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, हर पॉलिनोमियल का अपने जीरोस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ बेटा एग्जांपल के तौर पे, Px = 2x - 8, ठीक है बेटा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है भैया, आपने जैसे यहाँ पे बताया x = -2 पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो गया, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया बेटा, x = -2। हम पे भैया ये पॉलिनोमियल है, हमें कैसे पता चले इस पॉलिनोमियल का जीरो कहाँ पे है, तो बेटा देखो किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे पॉलिनोमियल लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, कैसा भी पॉलिनोमियल हो, अगर आप उस पॉलिनोमियल का क्या पता करना चाहते हो बेटा, जीरो पता करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, उस पॉलिनोमियल को उठाओ और जीरो के बराबर रख दो, पहला काम तो इस टाइप का। जब भी आप किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना चाहो, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, आपका पहला काम क्या होगा, उस पॉलिनोमियल के जीरो बराबर लिख दो। हमारा पॉलिनोमियल क्या है बेटा, 2x - 8 = 0। अब देखो हम जीरो तक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को x की वैल्यू निकालनी है बस। तो बेटा 2x - 8 हो जाएगा बेटा, तो प्लस का 8 प्लस 2 का मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में 8/2 यानी x = कितना आ गया बेटा, 4। बस यही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चाहे तो आप चेक कर सकते हो बेटा, करे चेक। देखो P of 4 निकालना है ना बेटा, P of 4 x = 4, तो 2 × 4 माइनस का 8, 8 माइनस का 8 यानी कि 0। P of 4 कितना आ गया बेटा, 0। बोलो क्लियर है, बोलो भाई समझ में आया। यानी कि भैया तो बड़ा सिंपल है
है ना, बड़ा सिंपल है। भाई कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर मुझे उसका जीरो पता करना कहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को उठाएंगे, जीरो के बराबर लगा देंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। बहुत सिंपल है। बट देखो ये काम सिंपल होता है जब पॉलिनोमियल लीनियर होता है। मान लो मैं पॉलिनोमियल तुम्हारे सामने लिख लेता हूँ बेटा, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। क्या लिया बेटा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अभी पॉलिनोमियल कैसे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल बेटा, क्वाड्रेटिक। अब यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, चाहे पॉलिनोमियल लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक, कोई से पॉलिनोमियल, अगर आप उस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना चाहते हो तो क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को उठाना है, जीरो बराबर रख देना है। अपना पॉलिनोमियल क्या है, ये है, इसको उठाओ, जीरो बराबर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, बट देखो लीनियर की तरह तो है नहीं कि 8 को उधर भेज दिया 2 को डिवाइड भेज दिया आंसर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के अंदर जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी होती है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना पड़ता है बेटा। पढ़ा होगा 9th में भी 8th में भी पढ़ा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगता है बेटा, इस कांस्टेंट नंबर को बेटा x के कोएफिशिएंट से, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। 6 और x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है बेटा यहाँ पे 1, तो 6 इंटू 1 कितना बेटा 6 होगा। 6 का ऐसे फैक्टर बेटा कि 6 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। देखो बेटा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, देखो 6 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 बेटा, और 2 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 5, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बेटा, बीच वाला कोएफिशिएंट आना चाहिए 5, तो बिल्कुल 2 इंटू 3 चलेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, x कॉमन आएगा तो x प्लस 2 बचेगा, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा बेटा 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0 बेटा। अब ये टर्म एक ही टर्म, दो टर्म बचे हमारे पास बेटा, इस टर्म से x प्लस 2 इस टर्म से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। यानी x देखो बेटा, अब दो चीज का दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट है अगर वो जीरो है, इसका मतलब क्या है, तो ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा बेटा। भाई दो नंबर का अगर प्रोडक्ट जीरो हो रहा है यानी इनमें से कोई एक तो जीरो होगा ना, तो यानी कि हम क्या करेंगे, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 बेटा, या x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई बेटा -2, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई बेटा -3, यानी बेटा इस पॉलिनोमियल की कितने जीरो निकले, तो x इक्वल टू -2 किसका जीरो, x इक्वल टू -3 किसका जीरो। चलो बेटा चेक कर लो, फटाक से चेक कर लो। देखो अगर मैं पहले -2 पे चेक करूँ, यानी p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू -2 प्लस का 6, यानी p ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना बेटा, ये 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6, यानी 4 प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 4 यानी 0। p ऑफ -2 कितना आ गया बेटा 0। बोलो 0 है ना पॉलिनोमियल का, ये क्योंकि 0 वाला पॉलिनोमियल का। x इक्वल टू -3 पे चेक कर लेते हैं, यानी p ऑफ -3 पे चेक कर लेते हैं बेटा, -3 का होल स्क्वायर प्लस का 5 -3 प्लस का 6, ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस का 15 प्लस का 6 यानी 9 माइनस का 9 यानी 0। देखो 2 जीरो है या नहीं है, 2 जीरो है। और तुम कहोगे कि भैया जब केस लीनियर पॉलिनोमियल का था तो वहां तो आपने सिर्फ एक जीरो निकाला था, जब केस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आया तो आपने 2 जीरो निकाल दिए। चक्कर क्या है बेटा, चक्कर क्या है, बड़े प्यार समझाता हूँ, ध्यान से समझना चक्कर क्या है। देखो बेटा जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने जीरो हो सकते हैं। मतलब क्या, मतलब क्या है, जैसे बेटा इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है बेटा तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं बेटा, सिर्फ 2 मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। मतलब कि इस पॉलिनोमियल के या तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो निकलेंगे, 2 जीरो निकलेंगे, या सिर्फ एक जीरो निकलेगा, या एक भी नहीं निकलेगा। मैं आपको ध्यान समझ क्या कहना चाह रहा हूँ भैया, अगर डिग्री मान लो किसी पॉलिनोमियल की 3 है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरो निकल सकते हैं, 4 नहीं निकलेंगे। जितनी डिग्री है मैक्सिमम उतने ही जीरो निकल सकते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं निकलेंगे बेटा। जैसे मान लो हमारे पास अगर डिग्री 3 है बेटा, ठीक है 3 डिग्री है पॉलिनोमियल की, तो उसके अगर आप जीरो निकालने बैठोगे तो बेटा या तो ये होगा कि आपके 3 जीरो निकलेंगे उस पॉलिनोमियल के, या तो 2 ही निकलेंगे, या सिर्फ एक ही निकलेगा, या शायद ऐसा भी हो उस पॉलिनोमियल के एक भी जीरो ना निकले बेटा। यानी कि बेटा ध्यान रखो, आपको एक बात नोट करके लिखनी पड़ेगी बेटा, नोट करके, यहाँ पे नोट करके लिखा रहा हूँ बेटा, बड़े प्यार से नोट करके लिखो। क्या कह रहा हूँ बेटा नोट में कह रहा हूँ बेटा, हिंदी में लिखूंगा, बड़े प्यार समझना। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल can be at most degree of the polynomial
मतलब बेटा क्या समझा मैंने, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर हो सकते हैं। मतलब कि किसी की डिग्री अगर 3 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, 4 कभी नहीं होंगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा 3 और कम से कम 0, एक भी नहीं 0। बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है। अब इस बात को अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा बेटा तो एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले इसको तारो फटाक से जल्दी बेटा, फटाक से उतार लो। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला बेटा, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री ज्यादा से तो उसको उतने ही जीरो होंगे। देखो मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या लिखा बेटा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा एक बात बताओ, ये पॉलिनोमियल कौन सा है, मैक्सिमम डिग्री 2 गई है, जैसे बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब तुम कहोगे भैया अगर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो इसके ज्यादा से कितने जीरो हो सकते हैं, 2, या तो 2 जीरो होंगे या एक भी जीरो नहीं होगा। बेटा ध्यान देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इसके जीरो निकालूंगा क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दूंगा। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जब मिडिल टर्म होती है तभी तो स्प्लिट करते हैं, इसमें तो मिडिल टर्म है ही नहीं तो स्प्लिटिंग भी नहीं कर पाएंगे। बेटा जब स्प्लिट नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 कर देंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू रूट में -4। बेटा बताओ क्या कभी ये पॉसिबल होता है, कभी ये पॉसिबल होता है, नहीं होता। तुम्हें बचपन से क्या पढ़ाया जा रहा है बेटा, जो भी रूट में नेगेटिव वैल्यू होती है वो आंसर नहीं हो, मतलब जब भी रूट में नेगेटिव वैल्यू होंगी बेटा वो डिफाइंड नहीं होता, आपको ये बताया गया। बेटा देखो बेसिकली क्या होता है ना, जो रूट में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं ये रियल नंबर नहीं होती बेटा, रियल नंबर नहीं होती, ये रियल नंबर नहीं होती। मतलब कि बेटा जैसे आपको पता है रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो एक रियल वैल्यू है बेटा। पर रूट -4 की वैल्यू बेटा कभी रियल नंबर नहीं होती, ये एक इमेजिनरी नंबर होती है बेटा। क्या होती है बेटा, इमेजिनरी नंबर होती है। पर हम लोग यहाँ पे x की रियल वैल्यूज की बात करें क्योंकि हम लोग खाली रियल वैल्यू के बारे में जानते हैं, इमेजिनरी नंबर तो जानते ही नहीं है, इसलिए हम इस वाली वैल्यूज को नहीं कंसिडर करते। इमेजिनरी नंबर हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 11th में, तब हम लोग ऐसे रूट भी निकालेंगे। पर अभी हमें भैया x की रियल वैल्यू चाहिए, रियल रूट चाहिए, वो नहीं आ रहा है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के देयर इज नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल का बेटा, चेक कर लो, कोई भी जीरो नहीं। बेटा देखो समझो, फील भी कर सकते हो कैसे, बात को फील करो। देखो भैया इस पॉलिनोमियल को जीरो होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, देखो ये प्लस का 4 है, अगर ये माइनस का 4, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा अगर ये -4 बनेगी तभी तो प्लस माइनस माइनस खत्म होकर जीरो बनेगा बेटा, है ना बेटा। ध्यान समझो, क्या एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, चाहे पॉजिटिव का 2 पुट करो चाहे नेगेटिव का 2 पुट करो, उसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव का 2 का स्क्वायर चाहे नेगेटिव का 2 का स्क्वायर, रहना तो 4 ही है बेटा। कभी यहाँ पे नेगेटिव का 4 ला सकते हो बेटा, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तुम बताओ कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो बेटा, यहाँ पे एक्स की आप -4 वैल्यू नहीं ला सकते। और अगर कभी -4 नहीं आएगा तो ये कट के कभी जीरो नहीं बनेगा। खुद सोचो बेटा, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव जोड़ो तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जीरो तो आता ही नहीं कभी। यानी कि समझ में आ रहा है, फील भी हो पाएगा बेटा आप लोगों को कि इसका कोई जीरो ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बात बता दी है, जितनी उसकी डिग्री है मैक्सिमम उसको उतने जीरो सकते हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा 2 निकलेंगे और कम से कम एक भी नहीं निकलेगा, ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने क्लास 9 का पूरा रिकैप कर लिया है। अब हम लोग अपने क्लास 10 के पहले टॉपिक पे चलेंगे बेटा, वो क्या है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को ताला उठा चलते बेटा। चलो भाई, हम लोगों ने अभी तक बेटा क्लास 9 में जितना भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था सब हमने कंप्लीट कर लिया फाइनली। अब हम लोग 10th के टॉपिक पे चलते हैं। तो 10th में बेटा मैं आपको पहले बता दूं, आपके पास सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं इस साल 2023 और 2024 के लिए बेटा, आपके पास सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, एक 2.1 एक 2.2, बाकी सबको डिलीटेड है बेटा इस बार, ठीक है। आप चाहे तो नई एनसीईआरटी जो मार्केट में आई है वो आप प्रेफर कर ले बेटा, उसमें सब कुछ कट ऑफ सिलेबस करके एनसीईआरटी दी गई है बेटा, ठीक है। तो हम लोग बेटा सबसे पहले बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की तरफ पढ़ेंगे बेटा हम लोग, कि 2.1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो 2.1 एक्सरसाइज में बेटा हमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा। क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा, ठीक है। ज्योमेट्री दिखते ही सर दर्द हो जाता है ना,
क्लास 9 में बहुत सर्च किया सरदर ज्योमेट्रिक ने, है ना। वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा आप लोगों ने, सर्कल पढ़ा, लाइन्स एंड एंगल पढ़ा बेटा, है ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा, है ना। बहुत ज्योमेट्री में बहुत दिमाग खराब किया बेटा, ठीक है बेटा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो वाली ज्योमेट्री है ही नहीं, तो आपको से डरने की जरूरत नहीं है। तो बेटा क्लास 9 में हम लोग 2 ज्योमेट्री पढ़ी। एक आपने ज्योमेट्री पढ़ी जिसमें हम लोग ट्रायंगल सर्कल वगैरह पढ़ा, एक वो ज्योमेट्री हुई जिसे हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री बोलते हैं बेटा। एक आप लोगों ने बेटा याद करो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा था बेटा, पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, बहुत सिंपल था, चैप्टर नंबर 3 था, जिसके अंदर एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था बेटा, है ना। कोऑर्डिनेट होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था बेटा। ऐसे करके आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। तो बेटा हम लोग यहाँ पे जो मीनिंग पढ़ रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और ज्योमेट्री में कौन सी ज्योमेट्रिकल बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक वाली बेटा। कौन सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलीनॉमियल बना बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन वगैरह की बात करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ही बात करने वाले। देखो क्या है बात, पूरी समझ में, बड़े ध्यान से बेटा। मान लो मैं एक पॉलीनोमियल लिया, ठीक बेटा, मैंने मान लो पॉलीनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल टू, वही पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं, एक्स प्लस 2 वाला, ठीक बेटा। बेटा एक बात आओ, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये पॉलीनोमियल का आंसर कितना आने वाला है, पी ऑफ 1, पॉलीनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 आएगा बेटा। एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे बेटा एक्स इक्वल टू 2 पे कितना आएगा बेटा, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया। एक्स इक्वल टू 0 पे कितना आएगा बेटा, 0 पे जैसे बेटा आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पी ऑफ 0 कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा, बोलो क्लियर है। एक्स इक्वल टू -1 पे कितना आएगा बेटा, -1 पे पी -1 की वैल्यू देखो, -1 प्लस 2 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा बेटा, बोलो क्लियर है। एक्स इक्वल टू -2 पे कितना आएगा बेटा, पी ऑफ -2 पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। बेटा याद करो आपने एक लीनियर इक्वेशन करके चैप्टर पढ़ा था, जिसमें बेटा आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 करके इक्वेशन होती थी। आप x की वैल्यू डालते थे, y की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो आपके पास x, y के कोऑर्डिनेट्स आते थे बेटा, आप उन कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते थे। बिल्कुल पढ़ा है बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ा था, बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझना बेटा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ बेटा। एक बात देखो, यहाँ भी कुछ एक्स वाई वाला फंडा नहीं है। हम एक्स की वैल्यू 1 डालें तो पॉलीनोमियल की वैल्यू 3 आ रही है, हम एक्स की वैल्यू 2 डालें तो पॉलीनोमियल की वैल्यू 4 आ रही है, 0 डालें तो 2 आ रही है। तो बेटा जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालते थे, वाई की वैल्यू आती थी, वैसे यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू डालने पर इस बार वाई की नहीं आ रही, किसकी आ रही है बेटा, पॉलीनोमियल की वैल्यू आ रही है। बेटा ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स और वाई चाहिए होता है, पर हमारे पास बेटा यहाँ पे एक्स तो है, पर वाई की जगह क्या है, पॉलीनोमियल है। तो बेटा अगर मुझे इस पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाना है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो वाई है ना उसको मैं पी एक्स मान लेता हूँ, को क्या मान लिया पी एक्स। यानी जो पॉलीनोमियल की वैल्यू आ रही है मैं मान लो कि वाई की वैल्यू आ रही है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, अरे ग्राफ बनाने कर लेते हैं, ठीक है, वो पॉलीनोमियल है, वाई नहीं है, कोई बात नहीं, अपन मान लेते हैं वाई। यानी कि बेटा देखो मैं ग्राफ बनाना, बड़े ध्यान समझना, ग्राफ बनाओ बेटा। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6। बेटा ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, ये माइनस का एक्स एक्सिस या एक्स डैश भी बोल देते बेटा से, ठीक है। ये वाई एक्सिस होता है बेटा, हमने इसे वाई एक्सिस ना बोल के पी एक्स बोलो, बोलो क्लियर, ताकि ग्राफ बन सके ना पॉलीनोमियल का बेटा, ग्राफ बन सके, इसीलिए काम कर रहे हैं, और कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं पॉलीनोमियल का। जब बेटा x की वैल्यू 1 है तो पॉलीनोमियल की वैल्यू कितना था, 3, पॉलीनोमियल की वैल्यू 3 यानी कि y की वैल्यू 3, यानी x इक्वल टू 1 पे पॉलीनोमियल की वैल्यू कहाँ गई बेटा, 3 पे गई, यानी y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3, यानी ये रहा पॉइंट हो, बोलो x इज इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3, ये रहा पॉइंट। x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 4, यानी ये गया पॉइंट, ठीक है बेटा। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, यानी ये रहा पॉइंट बेटा। x इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 1 बेटा, ये रहा पॉइंट। x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 0, देखो बेटा ये बना लाइन, ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है,
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ है। ये बात बताओ बेटा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बना? क्योंकि ये पॉलिनोमियल लीनियर था। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बनता था बेटा, क्योंकि इक्वेशन कैसे होती है बेटा? लीनियर इक्वेशन। तो जब लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन बनता है बेटा, ढेर सी बात है, लीनियर पॉलिनोमियल से भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना बेटा। बात समझ में आ रही है? ये बेसिकली कैसा है, ये कुछ ऐसा है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये तो है बेटा लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल है ना बेटा। बिल्कुल समझ में आ रही है स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया। हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो तो पॉलिनोमियल समझना बेटा, समझो क्या समझे, यहाँ से समझो। बट एक बात तो, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहाँ है? x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 पे, और x इक्वल टू माइनस 2 पे इस ग्राफ में क्या हुआ है भैया? जब x इक्वल टू माइनस 2 था, जब x इक्वल टू माइनस 2 था, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी, यानी y की वैल्यू कितनी बेटा? 0। यही है बेटा। बेटा आप अगर ध्यान समझो तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। जब जब भैया देखो, तो सुनो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो? सिंपल सा भैया, किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वहीं पे हमें पॉलिनोमियल का जीरो मिलता है। भाई एक बात बताओ, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को कहाँ कट करा? x एक्सिस को, कौन सा एक्सिस को बेटा? x एक्सिस को। x एक्सिस को, y से मतलब नहीं है बेटा, y से मतलब नहीं, मतलब अपने को x एक्सिस से है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को कहाँ पे कट करा बेटा? x इक्वल टू माइनस 2 पे कट करा, x इक्वल टू माइनस 2 पे कट करा। अगर इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने इस x एक्सिस को x इक्वल टू माइनस 2 पे कट करा तो बेटा x इक्वल टू माइनस 2 इस पॉलिनोमियल क्या था? 0 था। यानी बेटा अगर ये मान लो ये ग्राफ x इक्वल टू माइनस 2 पे ना कट करके x इक्वल टू 2 पे कट करता है x एक्सिस को, तो इस पॉलिनोमियल को 0 कहाँ मिलता बेटा? मुझे x इक्वल टू 2 पे मिलता। यानी क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, when graph of polynomial cuts x axis, when graph of polynomial cut x axis, there will be exist zero of the polynomial। बट देखो मेरी थोड़ी इंग्लिश समझ जाना, हाँ मैथ का टीचर है तो मैथ पे कंसंट्रेट करो। कहीं इंग्लिश में कोई गड़बड़ कर रहे हो, स्पेलिंग गलत कर रहे हो या ग्रामर से कुछ कर रहे हो तो बेटा उस पर फोकस मत करना, ठीक है? ध्यान समझो। When graph of polynomial cut x axis, there will be exist zero of the polynomial। मतलब जब भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, जहां पे x एक्सिस को कट करता है वहीं पे उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। समझ आ रही है? बट एक बात, इस लीनियर पॉलिनोमियल ने इस x एक्सिस ग्राफ को कहां पे कट करा? x इक्वल टू माइनस 2 पे, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो कहां पे मिलेगा? x इक्वल टू माइनस 2 पे। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छी बात, तो ये ग्राफ ने इस एक्सिस को कितनी बार कट करा? सिर्फ एक बार कट करा है। इधर कहीं कट तो नहीं कर पाएगी x एक्सिस को, भैया इधर तो ऊपर जा रही है x एक्सिस, थोड़ी ना ये थोड़ी ना कि भैया घूम के आएगी कट कर देगी, ऐसा थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन में सीधा भाग जाएगी ऊपर, ठीक है बेटा। इधर ये इधर नीचे जा रही है, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से घूम के जाएगी ऊपर एक्सिस को कट करेगी, नहीं अभी सीधा नीचे भागेगी। यानी कि बेटा ये जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जो पॉलिनोमियल है ये एक्सिस को सिर्फ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा। अगर ये पॉलिनोमियल एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा, यानी कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हुए? सिर्फ एक ही तो जीरो हुआ बेटा। बात समझो भैया, इस पॉलिनोमियल ने x इक्वल टू माइनस 2 पे कट करा, अगर आपको x एक्सिस कहाँ पे कट करा? x इक्वल टू माइनस 2 पे कट करा x एक्सिस को, तो भैया इसका जीरो कहाँ मिला? x इक्वल टू माइनस 2। और ढूंढो वहीं कट कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक जीरो होगा बेटा। मैंने अब भी आपको बताया जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम उसके जीरो हो सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी थी बेटा? एक थी, इसलिए इसका एक जीरो। ऐसा नहीं होगा कभी भी दोबारा घूम के आया लाइन को कट कर दे, वरना ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? भैया इस लाइन ने एक्स एक्सिस को एक जगह पॉइंट पर कट करा, यानी इसका सिर्फ एक जीरो है, कहाँ पे? एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे। यानी बेटा बात समझो, मैं अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, देखो पॉलिनोमियल लीनियर है इसलिए स्ट्रेट लाइन बना बेटा, क्वाड्रेटिक होता तो थोड़ा कर्वी बनता, क्यूबिक होता तो और ज्यादा कर्वी होता। मतलब कि ग्राफ जब पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसका ग्राफ उसके हिसाब से बनता है बेटा, ठीक है? अलग अलग पॉलिनोमियल ग्राफ अलग अलग बनता है, ये बात याद रखना बेटा। लीनियर का स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक का थोड़ा पैराबोलिक शेप बनता है, क्यूबिक का शार्प ग्राफ बनता है, मतलब बहुत तेजी से ऊपर भागता है ग्राफ बेटा, समझो। अब देखो बेटा, मान लो मैं क्या समझाने वाला था यहाँ पे, हाँ मान लो मेरे पास किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया है, ये मान लो मुझे पॉलिनोमियल है कोई, उसका ग्राफ दिया है। मान लो उसने बोला है कि भैया इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से गया, ऐसे गया,
ऐसे गया, ऐसे जा रहा है और ऐसे, ठीक है बेटा। ये किसी पॉलिनोमियल ग्राफ है, इतना हमने देख लिया बेटा। इस ग्राफ को देख के क्या आप ये बता सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे? तुम कहोगे भैया देखो किसी पॉलिनोमियल जीरो भैया वहां मिलता है जहां पे एक्सिस कट होता है। इस ग्राफ में एक्सिस को कहां कट रहा है बेटा? देखो एक्स कटना है, वाई से कोई मतलब नहीं, बस एक्स कटना है। एक्स को कहां पे कट रहा है? एक यहाँ कट करा एक्स को, एक यहाँ कट करा। यानी भैया इस पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करा है बेटा। 2 पॉइंट पे कट करा, यानी इस पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो बेटा? 2 जीरो हुए। बोलो क्लियर है? यानी कि भैया अब बात क्लियर हो गई। हम किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के उसके कितने जीरो हैं बता सकते हैं। भैया ये पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल ग्राफ होगा हमें नहीं पता किसका, पर होगा किसी न किसी का। हमने देखा भैया इसने एक्स एक्सिस को 2 बार कट करा, हम बोल देंगे सीधा इसके 2 एक्स 2 जीरोस है बेटा। यही तो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही बात लिखी बेटा मैंने, इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को तुमसे पूछे क्या होता है तो सिंपल एक बात कहना भैया, किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होते हैं। दिस इज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? बहुत क्लियर है, बहुत आराम से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। इसको फटाक से तुम कभी बता लो बेटा। हम कुछ एग्जांपल करेंगे बेटा और फिर एक्सरसाइज करेंगे 2.1। बताओ बेटा फटाक से, जल्दी 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 बताओ बेटा जल्दी। चलो बेटा अब हम लोग करते हैं इसमें 2.1 के पहले, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो एग्जांपल हमें दिए हैं। तो आपकी बुक में 2.1 का कितने एग्जांपल हैं? कहाँ है एग्जांपल इसके? एनसीईआरटी बुक। एक एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 1 देखते क्या है। मिटा दो ऐसे, चलो मिटा देगा। चलो बेटा अब देखो बेटा एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक का बेटा 2.1 का एग्जांपल नंबर 1। इसमें बेटा आपको कुछ ग्राफ दिए हैं। देखो पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये एक ग्राफ है, ठीक है बेटा। क्या बोला है? लुक एट द ग्राफ given below, each is the graph of y is equal to px where px is a polynomial. From each of the graph find the number of the zeros of the polynomial. बेटा बताओ उस पॉलिनोमियल कितने जीरो? भाई जहाँ पे एक्स कट होगा वहीं से जीरो मिलेगा। कहाँ कट हुआ? यहाँ कट हुआ, यानी कितने जीरो? इसका नंबर ऑफ जीरो कितने हुए बेटा? नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही बार कट हुआ। अरे भाई 2 बार कट हो तो 2 होते हैं। वाई से थोड़ी ना मतलब है, खाली एक्स से मतलब है। एक्स एक बार कट हुआ, 1 जीरो। दूसरा ग्राफ देखो बेटा, दूसरा ग्राफ देखो क्या दे रखा है। दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा हम लोगों को। बताओ इसका कितना जीरो? जितनी जगह एक्स कट हुआ होगा बेटा, कितनी जगह कट हुआ? 1 और 2 जगह कट हुआ है, यानी इसके कितने नंबर ऑफ जीरो? नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये ग्राफ है इसका इस बार। चलो बेटा बताओ इसके कितने जीरो? जितनी जगह एक्स कट हुआ, कहाँ का कट हुआ? यहाँ कट हुआ एक्स एक्सिस, यहाँ कट हुआ एक्स एक्सिस, यहाँ कट हुआ एक्स एक्सिस, यानी इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हुए बेटा? नंबर ऑफ जीरो कितने बेटा? 3। अच्छा बेटा बात हो, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 है। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये? भाई इसके नंबर ऑफ जीरो कितने? 2। तुम कहोगे भैया 2 जीरो यानी कि क्वाड्रेटिक होगा। बेटा मैंने आपको ये बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं? भाई क्या पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी मिनिमम 2 भी हो सकते हैं बेटा। यानी कि क्या पता क्यूबिक हो, यानी बेटा नंबर ऑफ जीरो देख के आप उसको ये नहीं बता सकते कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये आप ये नहीं बता सकते। हाँ पर ये जरूर बता सकते हो कि कौन सा नहीं है। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। चांस है कि क्वाड्रेटिक हो सकता है, चांस है क्यूबिक हो सकता है, चांस है कि पावर 4 वाला पॉलिनोमियल हो सकता है, पर हाँ लीनियर नहीं हो सकता। ये क्योंकि लीनियर का एक जीरो होता है, इसने 2 बार कट कर दिया, लीनियर नहीं हो सकता ये बेटा। ये लीनियर भी नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक भी हो सकता, क्यूबिक हो सकता है, पावर 4 वाला भी हो सकता है, अपने नहीं, पर लीनियर क्वाड्रेटिक तो नहीं हो सकता। यानी कि किसी पॉलिनोमियल ग्राफ को देख के हम ये तो बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा है ये नहीं बता सकता। क्लियर कर पा रहे हो बात को? बहुत बढ़िया, यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट है। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को तो आपकी तो जिंदगी निकल गई बेटा आराम से, टेंशन ना है जिंदगी में। फिर बता बेटा इसे कितने जीरो?
इसे कितने जीरो, एक जीरो, एक बार कट कर रहा है, एन नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। अब तुम कहोगे भैया ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बेटा मैं बोल रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल है। तुम कहोगे क्यों भैया, ये क्वाड्रेटिक भी तो हो सकता है। भैया मैक्सिमम क्वाड्रेटिक के 2 जीरो होते हैं, पर एक भी तो हो सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, पावर 4 वाला हो सकता है। नहीं बेटा ये सिर्फ लीनियर है, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्वाड्रेटिक होता बेटा अगर एक जीरो होता, पर अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता ना बेटा, तो मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ नहीं मानता। तो इसका ग्राफ कैसा बेटा, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल बनाता है, ये क्वाड्रेटिक होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो कर्व ही बनता है। ठीक है बेटा, ऐसा कर्व बनता है, ठीक है, यानी ये लीनियर है। इसको देख के बता सकते बेटा लीनियर है, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ये यूनिक है बेटा। ठीक है, चलो आई होप बातें समझ में आ रही बेटा। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बेटा आप लोगों को समझना, समझ रहे हो बेटा। इसका तो कितना जीरो, चौथा है, इसके भी एक ही जीरो बेटा, जहां से टच करके गया है बेटा, बस ये वाला एक ही पॉइंट काउंट करेंगे इसके भी, यानी नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। लास्ट ग्राफ दे रखा है हम लोगों ने इसका, ये कुछ इस तरीके से दे रखा, ध्यान से देखना बेटा। पता से कितने जीरो, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4। बोलो क्लियर हो गया। तो हम लोग किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के बता सकते हैं बेटा उस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं। ठीक है, अभी बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज उसके अंदर भी कुछ ऐसे ग्राफ दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन है उसके अंदर, उसमें भी आपको बस ऐसे ही 6 ग्राफ दे रखे हैं, आपको उसमें नंबर ऑफ जीरो बताने। तो बेटा मैंने आपको एग्जांपल 1 करा दिया। एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल डिटो ये क्वेश्चन है, बस उसके अंदर थोड़ा ग्राफ चेंज है, आप उसको खुद कर लेना। अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, उससे पहले इसे उतार लो बेटा, ठीक है, फटाक से उतार लो। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग ने बेटा एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज आपके बेटा इस पॉलिनोमियल की, जिसके अंदर हमें समझना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या चीज है बेटा, क्या बला है, ये भी बहुत अच्छी बला है, बहुत प्यारी बला है, तुम्हारी जिंदगी संवार देगी ऐसी बला है, ध्यान से समझो क्या है बेटा। देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, किसी पॉलिनोमियल के जीरो और उस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है। मतलब हम सिर्फ पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को देख के क्या पॉलिनोमियल के जीरो को बता सकते हैं कि जीरो क्या होंगे। नहीं समझा बड़ा समझो। देखो इसको समझने से पहले बेटा समझो कोफिशिएंट क्या होता है। बेटा देखो कोफिशिएंट क्या होता है, इसको साइड में थोड़ा सा कोफिशिएंट समझो। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, देखो मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लेकर हूँ बेटा, px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 9x² प्लस का 5x प्लस का 4। ठीक है बेटा, बेटा एक बात देखो, पॉलिनोमियल के जो हर एक टर्म है बेटा, हर एक टर्म में क्या है बेटा वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ बेटा कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है बेटा मल्टीप्लाई में, बहुत बड़े। ये जो कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ लगा है ना बेटा, इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये जो कांस्टेंट नंबर जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं बेटा। एक बात बताओ, मैं तुमसे बोलूं बेटा कोफिशिएंट, मैं तुमसे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है, तो बेटा देखो x² का कोफिशिएंट कितना है 9, खत्म। मैं तो बोल रहा कोफिशिएंट ऑफ x³ के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा बेटा 3 लगा, कोफिशिएंट भी हो गया 3x³ का। मैं बोलूं बेटा कोफिशिएंट ऑफ x वो कितना है बेटा 5 हो गया। अरे बोलो समझ में आ गया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना बेटा। कोई भी वेरिएबल, किसी भी पावर की वेरिएबल बोले x³ का कोफिशिएंट, उस x³ के साथ देखो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में, जो नंबर मल्टीप्लाई में वो बोल दो, प्लस के साथ प्लस के साथ बोलो, माइनस के साथ हो तो माइनस के साथ बोलो बेटा, बात खत्म, दैट्स इट, दिस इज अ कोफिशिएंट। अब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि भैया हमें पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। मतलब सीधा कोफिशिएंट को देख के पॉलिनोमियल का जीरो बता देंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। देखो समझो बेटा, मान लो पहले हम लोग समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बेटा, किसके लिए समझते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल हम लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को देख के जीरो कैसे बताएंगे बेटा, ध्यान दो बेटा। देखो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये होता है बेटा स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल, हमेशा ऐसे दिखाई देगा बेटा, वेयर a इज कांस्टेंट एंड b इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल, ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है बेटा, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए बेटा, b 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर बेटा a ही 0 हो गया तो a 0 तो x वाला कोफिशिएंट पूरा खत्म, ये वाला टर्म पूरा खत्म, 0 होने से पूरा टर्म खत्म, खाली b बचा, और जब b बचा बेटा खाली तो लीनियर रहा,
लीनियर रहने के लिए भैया x की पावर 1 तो रहनी चाहिए। अगर a को 0 कर दो बेटा, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ b बच जाएगा। b के पास तो डिग्री 0 ही है, तो 0 डिग्री वाला पॉलीनोमियल है ना बेटा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए बेटा। अब ध्यान समझो बेटा, ये लीनियर पॉलीनोमियल है बेटा। एक बात कहो, मैं आपको जब बोलता था कि लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो निकालो, छोड़ो लीनियर छोड़ो, कोई भी पॉलीनोमियल जब जीरो निकालते क्या करते हो बेटा, उस पॉलीनोमियल को पकड़ दो, जीरो के बराबर करते हो। अगर बेटा मुझे इस लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो निकालना है, मैं क्या करूंगा, ax प्लस b इक्वल टू 0 कर दूंगा बेटा, ठीक है। यानी कि ax इज इक्वल टू माइनस का b, यानी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया इस पॉलीनोमियल का जीरो। अब ध्यान से समझो बेटा, x इक्वल टू कितना है बेटा, माइनस बी अपॉन में a, वेयर माइनस b को क्या देता हूँ बेटा, कॉफिशिएंट। अच्छा b क्या है, b के साथ तो देखो x नहीं लगा होता है x की पावर 0 पर, हम लोग b को क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, b को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी कि बेटा अगर देखो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस कांस्टेंट अपॉन में a, वेयर a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब क्या है बेटा, जब भी आपके पास कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल हो बेटा, आपको उसका जीरो निकालना हो, क्या करना है, माइनस जो उसके साथ कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म है वो लिख दो, अपॉन में जो x का कोफिशिएंट है वो लिख दो, सीधा जीरो मिल जाएगा। आपको उसको जीरो बराबर करके निकालने की जरूरत नहीं। देखो समझो एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है px इज इक्वल टू 3x प्लस का 6, ठीक है। मुझसे क्या चाहिए बेटा, जीरो चाहिए। मैंने क्या बोला बेटा, लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, माइनस बी अपॉन में ए, यानी माइनस बी अपॉन में ए, वेयर बी इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट हम कितना, देखो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट हम कितना बेटा, 6 लग दो। कोफिशिएंट ए क्या बेटा, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बेटा, 3 लगा दो, यानी एक्स इक्वल टू आ गया बेटा माइनस। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। चेक कर लो बेटा, बोलो बेटा समझ में आ गया। अब तुम्हें लीनियर पॉलीनोमियल को उठा के जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल के सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करोगे, लीनियर पॉलीनोमियल है भैया, जीरो निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ कांस्टेंट कितना था बेटा, 6 था, -6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था बेटा, 3 लिखा, सॉल्व करा, आ गया आंसर। बोलो क्लियर है। कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल देखो, एक और एग्जांपल देखो, मैंने बोलो px इज इक्वल टू 2x माइनस का 8, ठीक है बेटा, 2x माइनस का 8। मैं बोलूँ बेटा इसका जीरो निकालो, तुम क्या बोलो बेटा, माइनस बी अपॉन में, वेयर माइनस बी क्या बेटा, कांस्टेंट हम कितने, तुम बोलो बेटा देखो कांस्टेंट हम यहाँ पे 8 नहीं है, माइनस का 8 है, क्योंकि बेटा देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट हम को प्लस में दे रखा है और हमें ये किसमें दे रखा है बेटा, माइनस में। तो बेसिकली ये क्या रहा होगा, ये प्लस माइनस का 8 ऐसे तो रहा होगा बेटा, यानी कांस्टेंट हम आपका कितना बेटा, माइनस का 8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बेटा, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बेटा, 2, यानी 8 अपॉन में 2, यानी x कितना आ गया बेटा, 4। बस निकल के जीरो। बोलो क्लियर है, अरे बोलो हो गया, बहुत बढ़िया। यानी कि लीनियर पॉलीनोमियल का भैया हमें जीरो निकालना है तो हमें बस क्या करना है, माइनस उस लीनियर पॉलीनोमियल जो कांस्टेंट है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट्स इट, लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो निकल जाएगा। हमें लीनियर पॉलीनोमियल को पकड़ के ये जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल के जीरो निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखेंगे, माइनस बी अपॉन में, वेयर बी इज अ कांस्टेंट एंड ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बहुत बढ़िया, उतार से पटाखे जल्दी से बेटा। चलो लीनियर पॉलीनोमियल की बात हो गई, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बेटा। जैसे हम लोगों ने लीनियर पॉलीनोमियल सिर्फ कोफिशिएंट की मदद से जीरो निकाल दे रहे हैं बेटा, अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कोफिशिएंट की मदद से जीरो निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसा होता है बेटा, क्या वो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, कुछ इस तरीके से होता है बेटा, जहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर a वाला टर्म जीरो हुआ तो ये डिग्री वाला टर्म ही गायब, पॉलीनोमियल कौन सा बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। इसलिए a जीरो, b जीरो और c जीरो अपने का मतलब ही नहीं है, डिग्री 2 रहेगी, क्वाड्रेटिक रहेगा अपना, ठीक है, यानी a बस जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा देखो हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि भैया इसमें कोफिशिएंट की मदद से क्या जीरो निकल सकता है, नहीं निकल सकता। देखो समझते हैं बेटा। एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो उसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 2। तो मैं लेट कर लेता हूँ लेट 2 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और अल्फा
एंड बीटा। ठीक है बेटा, अल्फा एंड बीटा। देखो बेटा हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हमने एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा कि इसके दो जीरो अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बेटा जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में आपने देखा कि भैया अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो निकालना है तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, तो उसका जीरो निकल जाता है ना। आप लोग बोलिए बेटा बड़े दुख से बताना पड़ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जीरो का कोफिशिएंट के साथ कि सीधा जीरो निकाल लो, यानी अल्फा बीटा सीधा सीधा निकाल लो। फिर क्या है हमारे पास, बड़ी प्यारी चीज है। देखो बड़ी प्यारी चीज है, हम बेटा देखो डायरेक्ट जीरो तो नहीं निकाल सकते क्वाड्रेटिक का उसके कोफिशिएंट की मदद से, पर हम निकाल सकते हैं बेटा सम ऑफ द जीरोस। क्या निकाल सकते हैं बेटा, सम ऑफ द जीरोस। ये कौन सी बला है सम ऑफ द जीरोस, मतलब बेटा देखो ये इसके दो जीरो कौन सा बेटा, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें पता चल सकता है कितना है। उसका फॉर्मूला क्या बेटा, माइनस बी अपॉन में ए बेटा। क्या है, माइनस बी अपॉन में ए, वेयर माइनस बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स and a is a coefficient of x square, that's it। क्या मतलब है भैया, क्या मतलब बेटा देखो मतलब ये है सिंपल सा, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायरेक्ट कोफिशिएंट की वजह से कोई जीरो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना तो अल्फा ना ही बीटा, पर हम कोफिशिएंट की मदद से यानी माइनस बी अपॉन ए की मदद से हम उन दोनों जीरो जो इसके जीरो से उन दोनों जीरो जो सम होगा वो निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन में से। अभी देखेंगे, अभी दिखाऊंगा, इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। अभी देखो बेटा एक चीज और निकाल सकते हैं हम लोग, एक चीज और निकाल सकते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। बेटा क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, वो इक्वल टू होगा बेटा सी अपॉन ए, वेयर सी इज बेटा C is constant अपॉन में a is a बेटा coefficient of x square। बहुत बढ़िया, यानी कि भैया एक बात समझ में आई, जैसे लीनियर के अंदर कोफिशिएंट की मदद से डायरेक्ट जीरो निकल रहा था, क्वाड्रेटिक में ऐसा फंडा ही नहीं है। क्वाड्रेटिक में अपन कोफिशिएंट की मदद से यानी एबीसी की मदद से डायरेक्ट अल्फा और बीटा नहीं फाइंड आउट कर सकते, हाँ, पर एबीसी की मदद से यानी कोफिशिएंट की मदद से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे इतना भी फाइंड आउट कर सकते बहुत है। चलो तारो आगे दिखाता हूँ वेरीफाई करके। चलो बेटा इसे वेरीफाई करके दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। क्या क्या निकाला हम लोगों ने बेटा, हम लोगों ने सीखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में। बेटा ऐसा करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। इसे मान लिया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। सिंपल से लेते हैं, हमें वेरीफाई करना है बेटा ये रिलेशन जो है सही है या नहीं। देखो मतलब कि इसके जो जीरोस हैं उसका सम जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है या नहीं चेक करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करना। ठीक है, कैसे वेरीफाई करना, देखो पहले बेटा इसके जीरो निकालने पड़ेंगे ना, निकालो वेरीफाई करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे बेटा, 6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर बेटा मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, प्लस करने पर 5 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों जगह कौन बेटा x यानी x प्लस 2 बचा, इन दोनों जगह कौन बेटा प्लस का 3 यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से बेटा क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी बेटा या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 बेटा या x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू तो -2 हो जाएगी और x की वैल्यू बेटा -3, यानी इस पॉलिनोमियल के दो जीरो निकल गए बेटा हमारे। एक को अपन अल्फा मान लेते हैं, एक को अपन बीटा मान लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहते हैं बेटा, अल्फा प्लस जो बीटा है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है बेटा। अल्फा कितना है हमारा बेटा -2, अल्फा की जगह ले लो बेटा -2 प्लस बीटा कितना है बेटा -3 ले लो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तभी तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वेरीफाई होगा बेटा, बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं, माइनस बी कितना हमारा बेटा 5 अपॉन में ए कितना बेटा ए कुछ नहीं तो 1 है यानी कि 5, बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। -2 -3 इज इक्वल टू -5 यानी -5 इक्वल टू
5। देखो बेटा दोनों जीरोस का जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है या नहीं है, यानी वेरीफाई हो गया। वैसे ही बेटा अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा कितना बेटा -2, बीटा कितना बेटा -3 इज इक्वल टू सी कितना बेटा 6 अपॉन में ए कितना बेटा 1, यानी कि 2 3 जा 6 प्लस का हो जाएगा बेटा माइनस प्लस 6 इक्वल टू 6। ये भी वेरीफाई हो गया। यानी कहने वाली बात क्या है समझो, अगर अब मानो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल ऐसा होता x² प्लस का 5x प्लस का 6, तुम्हारे पास ऐसा पॉलिनोमियल होता, तुमसे बोलता बेटा अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस बताओ बेटा, क्या बताओ सम ऑफ द जीरोस क्या होगा इस पॉलिनोमियल का। तो बेटा देखो सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए यानी अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए अब आपको उसके दो जीरोस को निकाल के फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा बाई माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी यानी कि माइनस का 5 अपॉन में ए यानी कि 1, सिंपल आ गया -5। कोई तुम्हें बोले बेटा ये पॉलिनोमियल है इसके जीरोस का सम बताओ, सीधा माइनस बी अपॉन ए कर दो। कोई बोले बेटा इनके जीरोस का प्रोडक्ट बताओ, क्या बताओ बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बताओ। तो बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को सी अपॉन में, बेटा क्या करना पड़ेगा सी अपॉन में, वेयर सी इज 6 ए इज इक्वल टू 1 यानी कि 6 यानी अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 6 आ गया। यानी अब आपको उसके जीरो निकाल के फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सी अपॉन ए करो काम करता हूँ। बोलो क्लियर है? ठीक है, इतना बुरा भी रिलेशन नहीं है बेटा, बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो बेटा इतना बताओ, फिर कुछ क्वेश्चन करता हूँ बेटा हम लोगों ने एग्जाम्पल वगैरह से। तो भाई कहाँ से पढ़ लिया हम लोगों ने बेटा, हम लोगों ने कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन पढ़ लिया बेटा। ठीक है, लीनियर के अंदर क्या पढ़ा, लीनियर के अंदर क्या पढ़ा कि लीनियर का अगर हमें जीरो निकालना है सीधा माइनस बी अपॉन में ए करेंगे, वेयर बी इज अ कांस्टेंट एंड ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ बेटा एक्स। क्वाड्रेटिक के अंदर अगर हमें काम करना है बेटा, तो क्वाड्रेटिक के अंदर हमें डायरेक्ट जीरो तो नहीं निकाल सकते कोफिशिएंट की मदद से, हमने बताया हम पर क्या निकाल सकते बेटा जीरोस का सम निकाल सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा क्या बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे, तो जीरोस का सम क्या होगा बेटा माइनस बी अपॉन में ए, वेयर बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल सकते हैं बेटा, क्या निकाल सकते हैं सी अपॉन में ए, वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर। इतना अभी तक हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा। तो बेटा 2.2 एक्सरसाइज में इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने हैं, हम एग्जांपल्स करते हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, चलो अब बेटा हम लोग बात करते हैं एग्जांपल की। तो एग्जांपल नंबर हम लोग पकड़ते हैं 2। क्या कह रहा है ध्यान समझना बेटा, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें क्या करना है, हमें इसके जीरोस का जो इसका सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो दे रखे हैं उनको वेरीफाई करना है बेटा। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला आपको दिए इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा, हमें पता है हम इसके जीरोस को निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस करेंगे और माइनस बी अपॉन ए से निकाल के देखेंगे दोनों वैल्यू बराबर आ रही है नहीं आ रही। तो बेटा सबसे पहले तो टारगेट क्या है, इसका जीरो निकालना है बेटा। तो जीरो निकालने के लिए मैंने बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के बराबर कर दो बेटा। तो 10 कैसे फैक्टर बेटा कि प्लस माइनस करके 7 आ जाए बेटा। तो 5 पे 10 तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। इन दोनों से बेटा x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 बच जाएगा, इन दोनों से बेटा 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 बेटा। अब बेटा देखो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 5 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा बेटा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी बेटा यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा या तो बेटा x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू बेटा तो -5 आएगी या x की वैल्यू बेटा -2 आएगी। तो दो जीरोस निकल गए बेटा, एक -5 एक -2। एक को अपन मान लेते बेटा अल्फा और एक को अपन मान लेते बेटा बीटा। अब वेरीफाई क्या करना है बेटा कि अल्फा प्लस जो बीटा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो -b अपॉन a के बराबर है, चेक करना है। तो बेटा देखो अल्फा कितना है -5 प्लस बीटा कितना है बेटा -2 इज इक्वल टू -b कितना है बेटा 7 अपॉन में a कितना है बेटा 1, यानी -5 -2 इज इक्वल टू -7, यानी -7 इज इक्वल टू -7 वेरीफाई, यानी ये तो वेरीफाई हो गया बेटा, दोनों साइड बराबर आ गई यानी वेरीफाई हो गया बेटा। ठीक है, अब चेक करते हैं बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है या नहीं है। तो अल्फा कितना है बेटा -5
तो -5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, बेटा कितना बेटा -2 था, इज इक्वल टू सी कितना बेटा इसके अंदर, सी कितना, सी कांस्टेंट टर्म होता है यानी कि tan है बेटा, tan लगा देंगे। एक है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो कितना है बेटा, कुछ नहीं लगा तो यानी 1 लगा हुआ बेटा, 1 लगा देंगे यानी tan इज इक्वल टू बेटा tan आ गया, यानी ये भी वेरीफाइड हो गया। बोलो बेटा फॉर्मूला वेरीफाइड है, बिल्कुल वेरीफाइड है। बस इतना ही करना होता है। एग्जांपल नंबर 2 में बहुत आसान है, जल्दी से उतारो बेटा, फिर एग्जांपल नंबर 3 में चलते हैं बेटा आप लोग। चलो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं क्या क्या है। बेटा फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, ऐसे लिख कर रखना बेटा, याद रखना, भूलना मत कभी। एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहा है बेटा, वो भी सेम क्वेश्चन ही है, बस जो पॉलिनोमियल क्या कर दिया उन लोगों ने, पॉलिनोमियल को कर दिया बेटा x² - 3 एंड वेरीफाई करना है बेटा इसके अंदर भी हम लोगों को। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो बेटा, इसे पॉलिनोमियल क्या बेटा x² - 3 है, आपको क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है रिलेशन। तो देखो बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक रिलेशन को जब भी हम लोग को बेटा इसके जीरोस निकालने से पहले उसके जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे बेटा। बहुत बढ़िया। अब जैसे पॉलिनोमियल 0 के बराबर बेटा, तो x देखो यहाँ पे मिडिल टर्म तो है ही नहीं ना, x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे सीधा 0 निकालेंगे, यानी x² = 3, यानी x √3 कितना है बेटा, √3। अब बेटा बात हो इसके जीरोस कितने हुए बेटा, देखो यहाँ से स्क्वायर हटा है, यहाँ पे रूट लगा है, ध्यान रखना जब भी बेटा इधर से स्क्वायर लग के इधर रूट लगे तो इसकी जो वैल्यू बाहर निकलेगी, एक प्लस में बाहर निकलेगी और एक माइनस में बाहर निकलेगी। यानी यहाँ पे x की दो वैल्यूज निकली हैं, एक x = प्लस का √3 निकला बेटा और एक x = माइनस का √3 निकला बेटा। यानी अल्फा हो गया बेटा आपका प्लस का √3 और बीटा हो गया बेटा माइनस का √3। ध्यान रखना बेटा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक सोचते हैं कि भैया इसमें तो एक ही जीरो निकले, नहीं बेटा दो है, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, अच्छा अब वेरीफाई क्या करना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/में अल्फा कितना बेटा √3 प्लस बीटा कितना बेटा माइनस का √3 इज इक्वल टू माइनस बी कितना बेटा, बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, x का तो कोफिशिएंट ही नहीं है इसके अंदर, जब कुछ भी नहीं है x की जगह तो क्या लिख देंगे 0। ठीक है बेटा, और a क्या बेटा कोफिशिएंट ऑफ x कितना बेटा 1 होगा। ठीक है, यानी √3 माइनस का √3 यानी 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। बोलो क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना बेटा c/में, अल्फा कितना बेटा प्लस का √3 इंटू बीटा कितना बेटा माइनस का √3 इज इक्वल टू c की वैल्यू यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना बेटा, देखो कांस्टेंट यहाँ पे माइनस का 3 बेटा, बनता था बेटा माइनस का 3 अपॉन में a कितना बेटा 1, यानी कि √3 इंटू √3 बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये माइनस लगा तो माइनस इक्वल टू माइनस का 3, वेरीफाइड हो गया बेटा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड। तो एग्जांपल नंबर 3 बहुत आसान था, जल्दी से फटाक से बेटा। चलो बेटा एग्जांपल नंबर 4 करते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है एग्जांपल नंबर 4। ध्यान समझना क्या कर रहा हूं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। देखो एग्जांपल नंबर 4 में आपको क्या बोला है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसके जीरोस का जो सम है यानी अल्फा प्लस जो बीटा है वो आपको -3 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया है बेटा 2। बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बार आपको बेटा सम ऑफ द जीरोस दे दिया है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया बेटा। ठीक है, आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है बेटा। देखो बेटा बहुत आसान तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से करेंगे। देखो बेटा आप पहले तो पकड़ो बेटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है बेटा -3 के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये -b/में होती है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/में इज इक्वल टू -3/1। माइनस से माइनस चला गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, b इंटू 1 b, a इंटू 3 बेटा 3a। ठीक है बेटा, आपने b की वैल्यू a के टर्म में निकाल ली बेटा, b की वैल्यू a के टर्म में निकाल ली, वही सेम काम बेटा देखो प्रोडक्ट में करो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दे रखा है 2, अल्फा इंटू बीटा होता है कितना बेटा c/में a इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यानी c इज इक्वल टू 2 है। c की वैल्यू बेटा a के टर्म में निकल गई। जब भी बेटा आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, आप हमेशा याद रखना अल्फा प्लस बीटा की मदद से b की वैल्यू a के टर्म में निकाल लेना और c की वैल्यू a के टर्म में निकाल लेना। इतना काम कर लोगे बहुत बढ़िया। अब देखो आप अगला स्टेप क्या करोगे, अगर बेटा मान लो मैंने अपने मन से a की वैल्यू को 1 मान लिया, मैंने क्या माना बेटा a की वैल्यू 1। अगर बेटा a की वैल्यू को 1 मानो तो बेटा एक बात हो, a इज इक्वल टू जैसे वहां पे 1 डलेगा तो b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, हो गया ना 3 बेटा।
और सी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, सी की वैल्यू ए 1 डालते ही 2 बन जाए 2, यानी सी की वैल्यू हो गई बेटा 2। यानी आपका पॉलिनोमियल क्या बना बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यही होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ए बी सी की वैल्यू पता है तो उसको पुट कर दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन क्या गया बेटा, यानी पी एक्स इज इक्वल टू ए की जगह बेटा 1 पुट करेंगे यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर, बी की जगह बेटा 3 पुट करेंगे 3x, और सी की जगह 2 पुट करेंगे 2। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, तुम कहोगे भैया आपने ए अपने 1 से 1 ले लिया, आप बेटा 2 ले लो, आप ए के लिए 2 ले लो, 2 लोगे बेटा तो ऐसे 2 पुट कर दो, बी कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 6 हो जाएगा बेटा, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यानी इस बार पॉलिनोमियल क्या बनेगा बेटा, ए 2 है यानी कि इस बार हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस बी कितना बेटा 6 यानी 6x हो जाएगा, प्लस सी कितना बेटा 4 प्लस का 4, ये बन गया आपका। अब तुम कहोगे अच्छा तो भैया हम कौन सा लें, ए इज इक्वल टू 1 वाला पॉलिनोमियल लिखें एग्जाम में, या ए इज इक्वल टू 2 वाला लिखें, या मान लो हमने ए इज इक्वल टू 3 वाला लेंगे बेटा, 3 लेंगे तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 9, और सी कितना हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा 6। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, इस बार पॉलिनोमियल क्या बनेगा बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 6। मतलब क्या है, मतलब बेटा आप ए की जो भी डिफरेंट वैल्यू लोगे उससे आपका डिफरेंट पॉलिनोमियल निकलेगा। भाई किसी ने बच्चे ने एग्जाम में ए की वैल्यू 1 लिख के पॉलिनोमियल लिख लिया, किसी ने 2 लिख के लिख लिया, किसी ने 3 लिख के लिख लिया, किसी ने 4 लिखा, किसी ने 5 लिखा, ऐसे भाई सबका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं बता रहा हूँ बेटा। उससे पहले एक बात बताओ बेटा, अगर जब भी आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है बेटा, तो आप देखो जब एक बी की वैल्यू ए के टर्म में, सी की वैल्यू ए के टर्म में निकाल लोगे तो आप ए इज इक्वल टू 1 के लिए पॉलिनोमियल, ए इज इक्वल टू 2 के लिए वाला पॉलिनोमियल, ए इज इक्वल टू 3 के लिए वाला पॉलिनोमियल। बेटा एक बात देखो, तीनों पॉलिनोमियल जितने भी पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ सारे एक जैसे हैं। यहाँ देखो 1x 3x 2, 2x 3x 6x 4, यानी बेटा देखो इसी पॉलिनोमियल को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो ये वाला पॉलिनोमियल आ गया। 2 टाइम्स करो बेटा, एक्स स्क्वायर से 2x बन जाएगा, 3x से 6x बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 3 टाइम्स करेंगे बेटा तो 3x स्क्वायर 9x 6, 4 टाइम्स करेंगे बेटा तो 4x स्क्वायर 12x 8। यानी कि बेटा जितने भी पॉलिनोमियल आप लिख रहे हो बेटा सब इसी पॉलिनोमियल के तो हैं। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, जब भी आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, आप कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो बेटा। कितने, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो बेटा, इनफाइनाइट। और एग्जाम में बेटा हर बच्चा अपनी मर्जी से ए की वैल्यू को डिसाइड करके आंसर लिख के आएगा, सबके आंसर अलग होंगे, कोई ए इज इक्वल टू 1 पे लिख आएगा, कोई इज इक्वल टू 2 पे लिख आएगा, कोई इज इक्वल टू 3 पे। इसलिए बेटा हम स्टैंडर्ड क्या लिखेंगे, देखो हर बच्चा क्या लिखेगा, वो ए इज इक्वल टू 1 पे देखेगा बेटा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, सिर्फ ए इज इक्वल टू 1 पे देखो क्या बन रहा है, ए इज इक्वल टू 1 पे बी इज इक्वल टू 3 बन रहा है और सी इज इक्वल टू बेटा 2 बन रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो पॉलिनोमियल क्या बना, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स यानी कि 3x प्लस का सी यानी कि 2। ये पॉलिनोमियल बना दो, बाहर एक बस के लगा दो, बात खत्म। स्टैंडर्ड बच्चा लिखा है, यानी आपको स्टैंडर्ड क्या लिखना है एग्जाम में, आपको a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3 नहीं, आपको a इज इक्वल टू 1 के लिए पॉलिनोमियल लिखना है और उस पॉलिनोमियल के बाहर एक कांस्टेंट के लगा देना है कि भैया आपने ये बता दिया कि भैया देखो ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, a 1 के लिए 2 के लिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, कैसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो हमने बाहर के लगा के छोड़ दिया, भाई जितने टाइम आपको पॉलिनोमियल बनाना है बना लो, हमें नहीं पता आप इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो। एग्जाम में हम क्या बोलेंगे, हमें थोड़ा ना पता भैया आपको ये वाला पॉलिनोमियल चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। हम तो अपनी भगवान तो है नहीं बेटा कि हमको सिर्फ पॉलिनोमियल लिख देंगे, इसलिए हमने के लगा दिया। सर जी एग्जाम में बोल देंगे भैया जो आपको चाहिए के लो पुट कर लो वाला पॉलिनोमियल बना लो, बात खत्म। यानी एग्जाम में बेटा जब भी आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा होगा, आप उस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालो, उस पॉलिनोमियल को, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करोगे। आप सिंपल क्या करोगे बेटा, a इज इक्वल बी की वैल्यू ए के टर्म में, सी की वैल्यू ए के टर्म में निकाल लेना, a इज इक्वल टू 1 जो भी पॉलिनोमियल बने उस पॉलिनोमियल के बाहर बस एक कांस्टेंट के लगा देना, बस आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और समझो बेटा, जैसे आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना है बेटा। देखो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट में कैसे करना है बेटा, देखो शॉर्ट में कैसे करना है, आप इतना लंबा प्रोसेस ना करके देखो शॉर्ट में भी कर सकते हो। जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस दे रखा है, उस समय जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा बेटा, सीधा फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। लिखना पहले के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, बेटा क्या लिखोगे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। अब लिखो बेटा माइनस का
अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। एक मिनट बस ये फॉर्मूला चेक कर लिया, माइनस और प्लस से होता है। एक मिनट, चलो वो तो भी पता चल जाएगा बेटा हम लोगों को, प्लस या माइनस है, वैसे माइनस ही होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा आप लोगों का, सीधा इस फॉर्मूले से आप पॉलिनोमियल, मतलब क्या है, आपको जब भी बेटा कोई पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, आप क्या करोगे, px इज इक्वल टू k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो जैसे आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा था बेटा, -3, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा था बेटा, 2 दे रखा था। सीधा px क्या बनेगा बेटा आप लोगों का, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना देगा बेटा, माइनस का 3 यानी प्लस का 3 एक्स के साथ लगा देंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बेटा 2, खत्म। वही पॉलिनोमियल ढूंढे जो आपको बेटा पहले बना था, चेक कर लो। तो बेटा या तो आप b की वैल्यू a के टर्म में निकाल के, c की वैल्यू a के टर्म में निकाल के, फिर a इज इक्वल टू 1 करके पॉलिनोमियल यहाँ तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला तब लगाना बेटा जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो जिसका आपको सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखा बेटा। ये एग्जांपल नंबर 4 आप लोग का था, एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट हो बेटा। जल्दी चालू बेटा फटाक से, दोनों तरीके याद रखना बेटा इसके। चलो बेटा अब हम लोग बेटा इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा ही दिए हैं, एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी कुछ हम लोग करा देते हैं क्वेश्चन उसमें, ठीक है बेटा। चलो एक्सरसाइज का बेटा देखो, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में बेटा आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसके अंदर बेटा आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, आपको वही फॉर्मूला वेरीफाई करना है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बेटा सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है बेटा। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन में देखो, पहला पार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें वेरीफाई करना है बेटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं है, 8 कैसे फैक्टर बेटा, प्लस माइनस करने पर 2 आएगा, बताओ बेटा 8 कैसे फैक्टर प्लस माइनस 2 करने पर 2 आ जाए। देखो 4 इंटू 2 होता है बेटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 लाना है, यानी माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0 बेटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, पैरामीटर टर्म स्प्लिटिंग लगा दिए। x कॉमन आएगा बेटा, x माइनस 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आएगा बेटा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 बेटा, यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 बेटा, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा बेटा, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से बेटा, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2 जीरो जाएगा। फॉर्मूला कैसे वेरीफाई करना था बेटा, पहले हमें अल्फा प्लस बीटा चेक करना है बेटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किस बराबर बेटा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर बेटा। इस पॉलिनोमियल में अल्फा कितना बेटा, एक को अल्फा मान लेते हैं, यहाँ पे एक को बीटा मान लेते हैं। अल्फा को मान लिया 4 प्लस का बीटा कितना बेटा, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना बेटा हमारे पास, बी देखो प्लस का 2 नहीं बेटा, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 अपॉन में ए कितना बेटा 1, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2 यानी 2, और ये भी प्लस माइनस 2 यानी कि वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या था बेटा, सी अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू सी कितना बेटा, माइनस का 8 अपॉन में ए कितना 1, यानी माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। ये भी वेरीफाई हो गया बेटा। बोलो क्लियर है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था इसका, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था बेटा ये, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा इसका। सेकंड पार्ट 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। देखो बेटा इस बार इन्होंने क्या करा, वेरिएबल x की जगह ना बस s कर दिया और कोई दिक्कत नहीं करी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको x की जगह s बोले, t बोले, p बोले, वेरिएबल तो वेरिएबल है ना। मिडिल में स्प्लिट लाएंगे बेटा, 4 1 जा 4, 4 कैसे फैक्टर बेटा कि 4 आ जाए, 4 कैसे फैक्टर बेटा 4 आ जाए। देखो 4 2 1 4 जा 4, 4 कैसे फैक्टर 4 आ जाए, 2 इंटू 2 बेटा, ठीक है। तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों से बेटा 2s कॉमन आएगा बेटा, तो 2s बच जाएगा, ये माइनस का 2s गया यानी 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का क्या कॉमन ले ले बेटा, माइनस का 1 कॉमन ले बेटा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यानी इन दोनों टर्म से बेटा क्या क्या कॉमन आएगा, 2s माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0 बेटा, यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 बेटा, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 बेटा, यानी s इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी बेटा s इक्वल टू 1/2, यानी 2 जीरो निकले, दोनों सेम है, यानी अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया बेटा। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया।
बात करते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस बी अपॉन में ए होता है बेटा। कितना होता है माइनस बी अपॉन में ए करते हैं, वेरीफाई करते हैं बेटा। अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह 1/2 माइनस बी कितना है बेटा हमारे पास, बी है माइनस का 4 और ए कितना बेटा, अच्छा देखो माइनस पहले से लगा था बेटा, बी की जगह क्या पुट करना है माइनस का 4 पुट करना है। ए कितना है बेटा हमारे पास 4 है, यानी 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 इज इक्वल टू -4 यानी कि +4 अपॉन में 4 यानी कि 1। वेरीफाई हो गया बेटा। ऐसे अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करेंगे बेटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, सी अपॉन में ए। अल्फा कितना है बेटा 1/2, बीटा कितना बेटा 1/2, सी कितना बेटा अपने पास, सी है 1 और ए कितना बेटा अपने पास 4, यानी 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये वेरीफाई हो गया बेटा। तो लोगों को दिक्कत होंगी बेटा, बहुत बढ़िया। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, इधर मिटा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, बोर्ड से लिखा हुआ जैसे भी आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें भी आपको वेरीफाई करना है 6x² माइनस का 3 माइनस 7x, ठीक है बेटा। इसमें आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले बेटा तो ऑर्डर में नहीं लिखा, इसे ऑर्डर में लिखो। 6x², पहले 7 वाला टर्म लिखो, x वाला टर्म, फिर 3 वाला टर्म इक्वल टू 0। 6 3 जा 18, 18 कैसे फैक्टर किया बेटा 7 आ जाए, 18 कैसे फैक्टर की 7 आ जाए। देखो 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 और 9 माइनस 2 कितना आ गया बेटा 7, बहुत बढ़िया। यानी 6x² माइनस का 9x, माइनस का सही है इसलिए माइनस का ये, प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या करोगे बेटा 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। 3 गया तो बेटा इसका 2 बचा, x चला गया तो बेटा x बचा, माइनस का 3 गया तो बेटा 3 बचा, x भी जा चुका है। इन दोनों से बेटा प्लस का 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस का 3 इक्वल टू 0 बेटा। यानी इन दोनों से क्या कॉमन आएगा बेटा 2x माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बेटा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा बेटा, या तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 2x 3, यानी x इज इक्वल टू बेटा 3/2। यहाँ बेटा देखो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी x इज इक्वल टू -1/3 बेटा। बोलो क्लियर है। एक को मान लो बेटा अल्फा, एक को मान लो बेटा बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए बेटा -b अपॉन a के बराबर होना चाहिए बेटा। अल्फा कितना दे रखा बेटा 3/2 प्लस का बीटा कितना दे रखा बेटा माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस b कितना दे रखा बेटा हमें, b देखो b ये रहा स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड में नहीं था बेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड में ये आ गया। b कितना बेटा माइनस का 7, तो माइनस का 7 अपॉन में a कितना बेटा 6, यानी बेटा देखो यहाँ पे कितना होगा 3/2 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 7/6। एलसीएम लेंगे बेटा कितना आ जाएगा 6 से जाना 2 के टेबल में 6 कितना बेटा 3 बार में 3 3 जा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 2 बार में 2 1 जा 2, यानी 7/6, यानी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। वेरीफाइड। अल्फा प्लस बीटा का वेरीफाई हो गया बेटा। वैसे अल्फा इंटू बीटा का वेरीफाई करेंगे यहाँ पे सी अपॉन में होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा कितना दे रखा बेटा 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना दे रखा बेटा माइनस का 1/3 इज इक्वल टू सी कितना बेटा इसके अंदर सी माइनस का 3 है अपॉन में ए कितना बेटा 6 है, ठीक है। 3 से 3 गया बेटा, माइनस का 1/2 बचेगा 1 टाइम 2 टाइम, यानी माइनस का 1/2, ये भी वेरीफाई हो गया बेटा। बोलो क्लियर है। 3 क्वेश्चन हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। जल्दी 3 क्वेश्चन था फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही कौन सा पार्ट चलेगा हमारा, फोर्थ पार्ट चलेगा। इसमें क्या दे रखा बेटा फोर्थ पार्ट में, इसमें वेरीफाई करना है 4u² प्लस 8u बेटा। कितना दे रखा है 4u² प्लस 8u, ठीक है बेटा। u है बेटा 4 मतलब ये 4 है, ठीक है। अच्छा बेटा वेरीफाई करना है पहले उसका जीरो लगाना निकालना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे मिडिल टर्म है u वाला टर्म है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, ठीक है। 8u इक्वल टू इन दो से बेटा भी क्या कॉमन है, पहले जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन है बेटा और एक तो u कॉमन है बेटा, ठीक है। 4u कॉमन है, ठीक है। अच्छा बेटा ये u कंफ्यूज कर रहा है हम लोग को, ऐसा करते हैं इसे 4x² प्लस का 8x लिख देता हूँ, ठीक है। वही u समझ लो वेरिएबल, क्योंकि बार बार लिखूंगा आप 4 समझ लो कुछ है ना, तो मैंने x ही कर लिया बेटा, ठीक है। अच्छा 4x² प्लस का 8x इक्वल टू 0 कर लेंगे बेटा। इन दोनों से 4x कॉमन है, 4x कॉमन ले लेंगे बेटा। 4 गया इसका x गया तो सिर्फ x बचा बेटा, ठीक है। इसका 4 चला गया यानी 2 बचा, x चला गया इक्वल टू 0। देखो बेटा दो चीज का प्रोडक्ट 0 यानी 4x इक्वल टू 0 होगा बेटा, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x का 0 क्या आ गया बेटा, एक तो 0 आ गया और यहाँ से कितना आ गया बेटा x
इक्वल टू -2 आ गया बेटा। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या चेक करना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना बेटा 0, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अल्फा की जगह 0, बीटा कितना है बेटा -2 इज इक्वल टू -b कितना है बेटा, b है हमारा 8, a कितना है बेटा 4, यानी -2 इक्वल टू -2 वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा c/, में होता है। अल्फा कितना है बेटा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बीटा कितना है बेटा हमारे पास -2 इज इक्वल टू c कितना बेटा, c टर्म तो है ही नहीं इसके अंदर, कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, c क्या होगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं तो 0/4, यानी 0 इंटू -2 0 इक्वल टू 0 वेरीफाई। बोलो क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट बेटा। चलो बेटा फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है बेटा, इसके फिफ्थ पार्ट में टी स्क्वायर -15, ठीक है बेटा। क्या दे रखा है, टी स्क्वायर -15। बेटा देखो यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे तो हमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो इक्वल टू 0 करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 करो, एंड टी इज इक्वल टू √15। मैंने बताया था बेटा यहाँ पे दो वैल्यू है टी की, एक तो टी इज इक्वल टू प्लस का √15 है बेटा, और एक आपके पास बेटा टी इज इक्वल टू माइनस का √15 है बेटा। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बेटा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा -p/a। अल्फा कितना बेटा प्लस का √15, बीटा कितना बेटा माइनस का √15 इज इक्वल टू b कितना है, b टर्म तो है ही नहीं बेटा इसके अंदर, x वाला x तो है ही नहीं कहीं, तो 0/a की जगह बेटा कितना आ जाएगा 1, तो 0 इज इक्वल टू 0 वेरीफाई हो गया बेटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा c/a होता है, ठीक है बेटा। अल्फा कितना है √15, अल्फा कितना बेटा √15 मल्टीप्लाई बीटा कितना बेटा माइनस का √15 इज इक्वल टू सी कितना बेटा माइनस का 15/a कितना बेटा 1, यानी √15 मतलब √15 यानी बेटा 15 आ जाएगा, माइनस का साइन है माइनस, यानी -15 वेरीफाइड बेटा। पांचवा पार्ट वेरीफाइड हो गया। लास्ट पार्ट रहेगा बेटा इसका वेरीफाई करने के लिए, वो भी कर लेते हैं। चलो बेटा ये फिफ्थ पार्ट था, अब सिक्स्थ पार्ट और करते हैं बेटा हम लोग। सिक्स्थ पार्ट, इसमें क्या है बेटा हमारे पास 3x² - x - 4। कोई दिक्कत नहीं बेटा, वेरीफाई करना है तो जीरो निकालने पड़ेंगे पहले बेटा, जीरो निकालने जाएंगे। 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। 4 थी बेटा 12 कैसे फैक्टर की 1 आ जाए, 12 कैसे फैक्टर की 1 आ जाए, बहुत बढ़िया। 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 बेटा, 4 - 3 करेंगे 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। माइनस का चाहिए, 3x² माइनस का 4x माइनस का 3x - 4 इक्वल टू प्लस का 3x बेटा, ताकि माइनस का आ जाता है ना, प्लस माइनस का आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा इन दोनों से क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, क्या बचा बेटा 3x माइनस का 4 बचेगा बेटा। इन दोनों से क्या ले लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 बेटा। यानी इन दोनों टर्म से क्या कॉमन बेटा 3x - 4 और x प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी बेटा 3x - 4 इक्वल टू 0 होगा बेटा, या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यानी बेटा यहाँ से 3x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू बेटा 4/3, एक से 0 ये निकला, और x इक्वल टू -1 एक 0 ये निकला बेटा। इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे अपन बीटा मान लेते हैं बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अल्फा प्लस बीटा का बेटा क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, -b/a बेटा। अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना बेटा, बीटा है -1, बहुत बढ़िया -1। इसके नीचे 1 मान सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। माइनस b कितना बेटा हमारे पास, b है हमारे पास -1 अब उनमें a कितना है बेटा 3। एल्सियम कितना है बेटा इन दोनों का, 3 एल्सियम आ जाएगा, 3 से 3 गया बेटा, 3 के टेबल से 3 गया कितने बार में 1 बार में, तो 1 4 जा 4 माइनस 1 के टेबल में 3 कितने बार बेटा 3 बार में, और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस का 1 था ना बेटा यहाँ पे भी, माइनस का 1 था सॉरी, ठीक है बेटा माइनस का 1 था यहाँ पे भी, यानी कि प्लस का 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये वाला वेरीफाई हो गया बेटा। अल्फा इंटू बीटा और वेरीफाई कर लेते हैं बेटा, c/a होता है, अल्फा है बेटा 4/3 मल्टीप्लाई ये है -1 इज इक्वल टू c कितना बेटा -4/a कितना बेटा 3, यानी -4/3 इज इक्वल टू -4/3, ये भी वेरीफाई हो गया। पहला क्वेश्चन आप लोगों का बेटा एक्सरसाइज का 2.2 का खत्म हो गया। सेकंड पे चलते हैं बेटा, चालू से खत्म होती है। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
बाल को पढ़ाई लिखाई करते रहो बेटा, करते रहो, मेहनत करते रहो, बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखें क्या है, ऐसा क्या है जो बच्चों को डरा रहा है, हम भी तो देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, कितना पार्ट है इसके अंदर? इसके अंदर बेटा 6 पार्ट है, बाप रे बाप। तो बेटा इसमें से मैं कोई 3 पार्ट कराता हूँ, बाकी 3 पार्ट आप लोग खुद कर लेना है ना। पहला पार्ट करते हैं पहले, तो चलो 1/4 -1। इसमें बेटा पहला वाला जो है सम ऑफ द जीरोज है, यानी कि ये आपका सम ऑफ द जीरोज है, यानी अल्फा प्लस बीटा ये, और ये आपका बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, अल्फा इंटू बीटा। आपको बेटा क्या बनाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अभी कर गए थे बेटा हम लोग ऐसा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यानी बेटा आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है बेटा -1। मैंने बताया बेटा जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, आप क्या करो बेटा, px = k(x²) माइनस का अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दे रखी है इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। सिंपल बेटा, बहुत बढ़िया। k(x²) की जगह x² माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना देखा बेटा 1/4, यानी 1/4 इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बेटा -का 1, यानी कि बन जाएगा माइनस का। बोलो क्लियर है बेटा? एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पॉलिनोमियल बनाओ तो किसी का भी कोफिशिएंट, कोई भी कोफिशिएंट बेटा, कोई भी कांस्टेंट अपॉन में होना चाहिए बेटा। अभी देखो ये क्या है बेटा, अपॉन में 4 है, ठीक है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे वाला 4 खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा पूरी इक्वेशन को, तो ये 4k हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, ये माइनस का बेटा 4x हो जाएगा। देखो यहाँ क्या होगा, माइनस, देखो ये कितना था 1/4x था, जैसे मल्टीप्लाई में 4 आएगा बेटा 4 से 4 खत्म, यानी सिर्फ माइनस का x बच जाएगा बेटा ये, और ये माइनस का 4 बच जाएगा। हमने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। हम कर सकते हैं ऐसा, बस कोफिशिएंट नीचे अपॉन में होना चाहिए बेटा। ये आपका पॉलिनोमियल है, यही आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर है बेटा? चलो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड दे रखा है √2 और 1/3, यानी बेटा आपको अल्फा प्लस बीटा ये है, ये आपका बेटा अल्फा प्लस बीटा है, ये आपका बेटा अल्फा इंटू बीटा है। px कैसे बनेगा बेटा, px कैसे बनेगा, k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। बोलो दिक्कत तो नहीं भाई? k x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा √2, यानी माइनस √2x प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा 1/3। बोलो अभी बेटा देखो ये वाला टर्म 1/3, अपॉन में कोई भी कांस्टेंट अपॉन में नहीं चाहिए बेटा, पॉलिनोमियल बनता है। पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3k, ये कितना बेटा 3x², ये कितना बेटा माइनस का 3√2x प्लस का 1। बोलो क्लियर है? जैसे 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 खत्म, जो नीचे है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, 1 बच जाएगा, बाकी सबको 3 से मल्टीप्लाई करो। सेकंड वाला भी आ जाएगा। चलो इसका थर्ड वाला करते हैं बेटा। थर्ड, उसमें क्या दे रखा है 0,5, ठीक है बेटा, 0,5। ये हो गया हमारा बेटा अल्फा प्लस का बीटा, ये हो गया बेटा हमारा अल्फा इंटू का बीटा। पॉलिनोमियल क्या है बेटा, px = k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। k टाइम्स ऑफ x² माइनस का अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा 0, यानी 0 इंटू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा √5, ठीक है बेटा, यानी k x², 0 से मल्टीप्लाई हो तो खत्म ही हो गया बेटा, सिर्फ प्लस का √5 बचा बेटा, प्लस का √5 बचा, यही आ गया हमारा पॉलिनोमियल। लोग क्लियर है? फोर्थ पार्ट करते बेटा। बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं है, जिंदगी बहुत आसान है। -1/4, 1/4 ये हो गया हमारा बेटा अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया बेटा हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो px क्या बनेगा बेटा, px = k टाइम्स ऑफ x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला लगाते चल रहे बेटा हर बार। तो px = k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा माइनस का 1/4, यानी कि प्लस का 1/4x प्लस का अल्फा इंटू बीटा 1/4। बेटा क्लियर है बेटा? ठीक है, देखो यहाँ भी नीचे 4 है, यहाँ भी नीचे 4 है, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों 4 खत्म हो जाएंगे नीचे वाले, यानी px = 4k, ये हो जाएगा बेटा 4x², ये 4 से 4 खत्म, यानी कि सिर्फ बचा x और ये बचा सिर्फ 1। बोलो बेटा क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 तो वही गए। चलो 5-6 भी नहीं करा सकता हूँ। चौथा इसमें ये था, अच्छा ये 5वां था बेटा, सॉरी ये 5वां था, ये 5वां था। चौथा क्या है, चौथा है बेटा 1,1, यानी एक अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1,1 है,
और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है बेटा। तो बेटा देखो पी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या लिखना है बेटा, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 1, यानी 1x प्लस का अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1। सिंपल, खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इससे आसान कुछ आएगा 10th में, 10th के वालों को हल्के में निपट रहे हो, खुशी मनाओ, बहुत हल्के में निपट रहे हो। आगे भी सब आसान है बेटा, 10th की मैथ बहुत आसान है। ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा बेटा, तो पी एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या होता है फॉर्मूला, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बेटा, ठीक है, यानी के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बेटा 4x प्लस का अल्फा इंटू बीटा यानी 1, खत्म बात, दैट्स इट। 2.2 पूरा भी बेटा कंप्लीट हो गई। तो इसके साथ उतार लो बेटा से पहले जल्दी फटाक से, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों का चैप्टर बेटा पॉलिनोमियल पूरा खत्म है एक शॉट में। अब अगला जो 1 शॉट वीडियो आएगा बेटा आप लोगों का, जहाँ तक है बेटा वो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3rd चैप्टर है बेटा, उसका आएगा। हम लोग रियल नंबर जो हमारा पहला चैप्टर है उसके ऊपर अभी 1 शॉट वीडियो थोड़ा डिले करके बनाएंगे बेटा, क्योंकि उसका भी सिलेबस को डिफाइंड नहीं है हमें, ये वो डिफाइंड हो जाता है तो फिर उस पर 1 शॉट वीडियो बनाते हैं बेटा। बाकी आप लोग बेटा पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत हो हमें बता देना बेटा, आप बताने के लिए कमेंट कर सकते हो, और कुछ तो नहीं कर सकते बेटा। बहुत बढ़िया, चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।